बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट एड के, हम वो डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं इसके अंदर, फिर बाद में हम फर्स्ट एड डिस्कस करेंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। सिस्टम एक जो है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रैक्ट, दूसरा जो है हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स। हमारे पास एलिमेंट्री ट्रैक जो है, वो एलिमेंट्री ट्रैक जो है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, सही है। फिर हमारे पास फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इन पार्ट्स पे ये जो है हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट मुश्तमिल होता है। अब जो माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया जो है, ये अपर जीआईटी के अंदर आता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस तक है, ये लोअर जीआईटी में आता है। अब हम डायरेक्ट जाते हैं इसोफेगस की तरफ। इसोफेगस में क्या है कि वहाँ पे 4 लेयर्स आती हैं। कौन कौन सी? एक तो है हमारे पास मिकोजा। पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि इनमें जो है फिर डिविजन्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास एक आ जाती है सब मिकोजा, और थर्ड जो है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास मस्कुलैरिस, और जो फोर्थ है इसके अंदर कौन सी हमारे पास आएगी? एडवेंशिया। तो जो मिकोजा है, मिकोजा फर्दर जो है हमारे पास 3 में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास एपिथेलियम, दूसरा जो है हमारे पास लेमिना प्रोप्रिया, और जो तीसरा है हमारे पास मस्कुलैरिस मिकोजा। अच्छा, जो दूसरा है सब मिकोजा, तो इसमें एक आपने याद रखना है कि ये मेसनरी सब मिकोजल प्लेक्सिस कहलाता है। मेसनरी सब मिकोजल प्लेक्स। जो मस्कुलैरिस है, इसमें फर्दर 3 आ जाते हैं पार्ट्स। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरा जो है हमारे पास मिडल सर्कुलर, जो थर्ड है वो हमारे पास कौन सा है? इनर ओब्लीक। अब इसमें ये बात याद रखनी है, वहाँ पे जो सब मिकोजा था, वहाँ पे हमारे पास मेसनरी प्लेक्सिस था, सही है। जो हमारे पास मस्कुलैरिस में 3 डिवीजन हैं, इनको मिला के तो ये हमारे पास बन रहा है कौन सा? ऑर्बिक प्लेक्सिस। ये याद रखना है लाजमी, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये आएंगे प्लेक्सिस। जो हमारे पास एडवेंशिया है, ये क्या करता है? ट्यूब पासिस थ्रू द बॉडी वॉल। ट्यूब जो है वो पास करती है थ्रू बॉडी वॉल। इतना हो गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी? स्टोमिक की। तो स्टोमिक में 5 पार्ट्स हैं, सही है। एक है हमारे पास फर्स्ट कार्डिया,
दूसरा जो है हमारे पास फंडस, तीसरा जो है हमारे पास बॉडी, चौथा एंट्रम, और पांचवा जो है हमारे पास पेलोरस। तो ये पेलोरस आपने याद रखना है, ये क्योंकि आएगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट एड वाला। तो फिर हम जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आइए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक तो है हमारे पास ड्यूडिनम, जेजिनम, थर्ड जो है हमारे पास एलियम। सही है। और ये जो है हमारे पास 20 फीट मतलब जो है लेंथ होती है इसकी। सही। नेक्स्ट हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास सीकम, ये तरतीब से देखना है आपको। दूसरा क्या है हमारे पास कॉलन, जो कि कॉलन के फर्दर आते हैं। तीसरा कौन सा है हमारे पास? रेक्टम। और चौथा कौन सा है हमारे पास? एनल कैनाल। हमारे पास कॉलन में कौन से? कॉलन में आएंगे, एक तो है हमारे पास जो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और लास्ट पे हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन। जो फीकल मटेरियल है वो इसी तरह ही मूव करेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? सीकम से, फिर वो कॉलन में जाएगा, कॉलन से फिर ये असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, और सिग्माइड से होता हुआ फिर ये रेक्टम में जाएगा। रेक्टम से फिर एनल कैनाल, लाइक एनस के अंदर से वो निकल जाएगा बाहर, एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर हमने कहा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से आ जाते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स जो है हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड्स, और दूसरे जो हमारे पास लिवर, फिर पेंक्रियाज, फिर जो है हमारे पास गॉल ब्लैडर। ये हमारे पास कौन से? एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक हो गया। अब हम करते हैं अपना फर्स्ट एड वाला। ये थोड़ा बहुत जो बेसिक था आपको समझ आ गया होगा। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द परसिस्टेंस ऑफ हर्निएटेड एब्डोमिनल कंटेंट इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये एक बर्थ डिफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील में क्या होता है कि जो अम्बोलिकस होता है, उर्दू में जिसे हम नाफ बोलते हैं, तो यहाँ से जो है एब्डोमिनल कंटेंट क्या होता है? हर्निएट हो जाता है। लाइक उसमें इंटेस्टाइन हो सकती है, लिवर हो सकता है, या कोई और ऑर्गन हो सकता है। तो इसमें जो है हमारे पास ये मेम्ब्रेन के अंदर होगा। सही है। जो एक और टर्म है गैस्ट्रोस्काइसिस, वो जो है विदाउट क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। उसमें ये लाइक जो है ओम्फेलोसील, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये कंटेंट पड़ा है, या स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है या कुछ हो सकता है। तो जो हमारे पास गैस्ट्रोस्काइसिस है वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये वाली मेम्ब्रेन, सिर्फ उसमें क्या होगा? कंटेंट होगा। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि अ न्यू बॉर्न इज़ नोटेड to choke and vomit with routine feedings. The mother had polyhydramnios during pregnancy. What is the most likely diagnosis? तो polyhydramnios क्या होता है? इसमें जो है amniotic fluid बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर न्यू बॉर्न जो है चौक के साथ आ रहा है, वोमिट विद रूटीन फीडिंग्स, तो यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बन रहा है वो हमारे पास ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टूला बन रहा है। फिस्टूला क्या होता है? फिस्टूला ये होता है अबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन 2 ऑर्गन्स।
नेक्स्ट है हमारे पास इन कंजेनिटल पैलोरिक स्टीनोसिस के अंदर हाइपरट्रॉफी ऑफ पैलोरिस लीड्स टू व्हाट प्रॉब्लम, इसमें जो है हमारे पास गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो ये मैं आपको उधर बता के आया हूँ कि जो पैलोरिस है किसका पार्ट है हमारे पास, स्टोमिक का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर कंजेनिटल पैलोरिक स्टीनोसिस। तो इसका जो है हमारे पास पाइलोरोमायोटोमी, मायो मीन्स होता है मसल, सही है। तो हमने सर्जिकल इंसिजन करनी है टू रिलैक्स द पैलोरिक मसल को रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें देखना है हेड ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट, बॉडी और जो हमारे पास टेल, और हम नेक भी देख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज है, इसका जो है ये हेड है, ये नेक है, ये बॉडी है और ये क्या है, टेल है। तो इसमें हमने देखना है जो हेड है ये पेंक्रियाटिक डक्ट के किस, वेंट्रल होता है या डोर्सल होता है। तो इसमें सीधा है जो हमारे पास पेंक्रियाटिक हेड है जो ये बना होता है हमारे इससे वेंट्रल से, और जो हमारे पास नेक हो गया, बॉडी टेल, ये हमारे डोर्सल से बने होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी का क्वेश्चन, विच GI लिगामेंट इज समटाइम्स कट ड्यूरिंग सर्जरी एंड वाई। तो हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट को कट किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि हमें लेसर सैक तक अप्रोच करनी होती है, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ GI ट्रैक्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउट। तो ये हम उधर वीडियो में भी ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मिकोजा होता है, सबमिकोजा होता है, सबमिकोजा, फिर हमारे पास मस्कुलरिस के बाद हमारे पास एडवेंशिया, या इसे सिरोसा भी बोलते होते हैं, सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एट व्हाट स्पाइनल कॉर्ड लेवल डज द सीलिएक ट्रंक ब्रांच ऑफ द एओर्टा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास T12, और वेयर डज द एओर्टा बाइफरकेट। तो ये जो है हमारे पास L4, और वेयर डू द रेनल आर्टरीज ब्रांच ऑफ, यहाँ पे हमारे पास L1। जो हमारे पास सीलिंग ट्रंक ब्रांच ऑफ एओर्टा होगा वो हमारे पास कहाँ पे, T12 पे, और जो एओर्टा बाइफरकेशन हो रही होती है वो नंबर 4 पे, और जो हमारे पास रेनल आर्टरीज ब्रांच ऑफ हो रही होती हैं वो हमारे नंबर 1 पे हो रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं MCQs के लिहाज से। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 3 ब्रांचेज ऑफ सीलिएक ट्रंक। तो हाँ, 3 ब्रांचेस देखनी है हमने सीलिएक ट्रंक की। एक तो हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर हमारे पास आ जाती है स्प्लीनिक आर्टरी, थर्ड है हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये 3 है, कौन सी हैं 3 ब्रांचेस सीलिएक ट्रंक की, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, थर्ड कौन सी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिसेस ऑफ विच 3 स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है हमारे पास इसोफेगस, अम्बोलिकस, थर्ड कौन सा है हमारे पास, रेक्टम। तो यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वेरिसेस होता है 3 स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ हेमोराइड इज़ पेनफुल एंड वाई। जो हमारे पास एक्सटर्नल हेमोराइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि वो जो है रिसीव कर रही होती हैं सोमैटिक इनर्वेशन को रिसीव कर रही होती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स को, जिससे डायरेक्टली पेन मतलब जा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच जोन ऑफ द लिवर इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू टॉक्सिक इंजरी। कौन सा वो सेंसिटिव पार्ट है जो मोस्ट सेंसिटिव है टॉक्सिक इंजरी के अंदर। हमारे पास है वो जोन 3 जिसे बोलते हैं
पेरी सेंट्रल वेन जोन। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मेजर वेस्कुलर, न्यूरोलॉजिक, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स के नाम बताने हैं फीमोरल ट्रायंगल के अंदर लैटरल टू मीडियल। वेस्कुलर की बात करें तो हमारे पास फीमोरल आर्टरी। न्यूरोलॉजिक जो है हमारे पास वहाँ पे फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व, और हमारे पास लिम्फेटिक्स में फीमोरल कैनाल। ये आगे फीमोरल आर्टरी होगी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व, लिम्फेटिक में फीमोरल कैनाल। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट हर्निया कहाँ से प्रोड्यूड होते हैं और इनडायरेक्ट हर्निया कहाँ से प्रोड्यूड होते हैं। जो डायरेक्ट हर्निया है वो प्रोड्यूड होते हैं एब्डोमेन से, और जो हमारे पास इनडायरेक्ट हर्नियाज हैं ये हमारे पास प्रोड्यूड होते हैं इंग्वाइनल रिंग से, इंटरनल इंग्वाइनल रिंग से प्रोड्यूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास in image below identify the Hasselbeck triangle and the 3 structure that define this triangle for each of the axis. Identify the type of hernia that can occur at that location. तो इसमें हमने देखना है हैसलबेक ट्रायंगल पहले। तो हैसलबेक ट्रायंगल जो है वो एक तो हमारे पास ये जो है रेक्टस एब्डोमिनस मसल पे, एब्डोमिनस मसल, और जो हमारे पास यहाँ पे जो है ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट जो है हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये हमारा क्या कहलाता है, इन तीनों को मिला के हैसलबेक ट्रायंगल कहलाता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और इंग्वाइनल लिगामेंट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, ये जो बन रहा है ट्रायंगल इसे हैसलबेक ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे ये इंग्वाइनल लिगामेंट मिल रहा है और यहाँ से हमें मसल भी मिल रहा है और यहाँ पे जो है हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स भी मिल रही हैं। ये तो ये एक हमारे पास एंगल बन गया ट्रायंगल। अब ये पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो है हमारे पास क्या है, फीमोरल वेन है, ये फीमोरल वेन है और ये क्या है, हमारी फीमोरल आर्टरी है। अब हमने इनमें देखना है ये जहाँ पे क्रॉस लगे हुए हैं, अब ये क्या है, हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है, सही है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और जो ये हमारे पास है ये वाला, इस पे हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और ये जो है हमारे पास थर्ड, यहाँ पे क्या होगा, फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया। अब इसी में ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि हमने डिफरेंस करना है, कोर्स मिलाना है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का कहाँ से, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया से कोर्स। तो जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये हम यहाँ पे देखें तो ये कहाँ पे, हैसलबेक ट्रायंगल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये पास होगा, पास थ्रू द हैसलबेक ट्रायंगल, हैसलबेक ट्रायंगल मीडियल टू इंफीरियर, ये याद रखना है, मीडियल टू इंफीरियर, मीडियल टू इंफीरियर जा रहा है एपिगैस्ट्रिक से। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये क्या है, ये पास कर रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड से, स्पर्मेटिक कॉर्ड से लैटरल टू इंफीरियर, ये चीज़ें याद रखनी है। जो हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल है इसमें मीडियल टू इंफीरियर है, जो हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है यहाँ से लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ये एमसीक्यूज बनते होते हैं।
फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास पहला जो है ये, which cells are responsible for secreting cholecystokinin, what are the effects of the cholecystokinin secretion। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आई सेल्स होते हैं, आई सेल्स इन द ड्यूडिनम एंड जेजिनम, ये जो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीट करने के लिए कोलिसिस्टोकाइनिन को। फिर हम देखते हैं कि इट एक्ट्स ऑन द न्यूरल मस्करेनिक पाथवे, जो कि काज कर देंगे पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को, और रिजल्ट इनमें क्या होगा कि ये गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन को भी बढ़ा देंगे और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है उसको रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड, व्हाट हार्मोन्स एक्ट ऑन देम टू काज सिक्रीशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास पैरिटल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड्स को, और जो एसिटाइल कोलाइन एंड गैस्ट्रिन है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटर होता है एसिड सिक्रीशन का वो होता है हिस्टामीन, जो प्रोड्यूस हो रहा है और स्टिमुलेट कर रहा है बाय सर्कुलेटिंग गैस्ट्रिन से। हिस्टामीन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इन द जीआई ट्रैक्ट आयरन अब्जॉर्ब्ड विटामिन B12 एंड फोलेट विच रिक्वायर कोफैक्टर टू फैसिलिटेट अब्जॉर्प्शन। तो ये सीधे सीधे MCQs हैं। जो आयरन है ये हमारे पास अब्जॉर्ब होती है किसमें, ड्यूडिनम के अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। और जो हमारे पास विटामिन B12 है ये हमारे पास एलियम में अब्जॉर्ब होती है, और जो हमारे पास फोलेट है ये हमारे पास जेजिनम के अंदर अब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे जो एक है हमारे पास कौन सा है, रिक्वायर को फैक्टर, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये B12 को फैक्टर, जिसे इंट्रेंसिक फैक्टर भी कहते हैं, इंट्रेंसिक फैक्टर, सही है। जबकि आयरन और फोलेट का कोई मतलब को फैक्टर नहीं होता और ना ही वो ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर पेयर पैचेस इंपॉर्टेंट इन इम्यून रिस्पॉन्सेज। जो पेयर पैचेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, प्रोड्यूस करते हैं IgA सिक्रीशन को, IgA सिक्रीशन को क्या है प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं और कम्बैट कर लेते हैं किसके साथ, इंट्राल्यूमिनल एंटीजेंस के साथ प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस करते हैं IgA सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स। यार एक मिनट, इसको फिर से करते हैं सवाल को। ये क्या है, पेयर पैचेस क्या है, प्रोड्यूस करते हैं IgA को, सही है, जो सिक्रीट हो रहे होते हैं किसमें, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और ये कम्बैट करते हैं किससे, कम्बैट करते हैं इंट्राल्यूमिनल एजेंट से, एंटीजन से। यार मेरा नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बाइल। तो इसमें जो है हमारे पास बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स, फास्फोलिपिड्स, और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और बिलीरुबिन होता है, वाटर और आइंस। कंपोजिशन क्या है बाइल की, बाइल साल्ट्स, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, H2O और आइंस। नेक्स्ट हमने बताना है डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड होता है, सही है, और ये विद द ग्लूक्यूरोनिक एसिड में, और जो है वाटर में देखेंगे तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जबकि जो हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, और ये वाटर के अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। नेक्स्ट, हाउ इज़ यूरोबिलिनोजेन रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो 10% है, 10% जो है एक्सक्रीशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में,
और जो हमारे पास 90% जो है 90% रिटर्न हो जाती है लीवर को वेया इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन और इसी तरह जो है हमारे पास जो स्टिरकोबिलिन होता है फीसिस में कितनी एक्सक्रीशन हो रही होती है 80%। फीसिस के अंदर जो यूरिन के अंदर है वो यूरोबिलिनोजन और जो फीसिस के अंदर है वो स्टिरकोबिलिन। पैथोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्लेजिया को डिफ़र करना है एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन से। तो एक्लेजिया जो है काज करता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी स्वेलिंग होती है बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स लाइक समोसा हो गया और लिक्विड में पेप्सी हो गई। अच्छा, जो हमारे पास एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है वो सिर्फ डिस्फेजिया होगा। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग होगी किस चीज़ से? स्वेलिंग इससे सॉलिड के साथ। सिर्फ लाइक समोसा खाएगा तो उससे क्या है एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगी डिस्फेजिया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक इमेजिंग फाइंडिंग कौन सी होगी पेशेंट में एक्लेजिया वाले में? तो बर्ड्स बीक साइन होगा। ये एमसीक्यूज आता है। बर्ड्स बीक साइन जो है शो होगा इमेजिंग में एक्लेजिया के अंदर, जिसमें क्या होगा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर नैरो हुआ पड़ा होगा एट द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है? सिम्टम्स कौन सी हैं? डिस्फेजिया है, सही है, डिस्फेजिया हो गया। और कौन सा है हमारे पास? ग्लूसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, ग्लूसाइटिस प्लस हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये 3 सिम्टम्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेजियल कैंसर इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वाइड एंड वाई? तो जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप जो है एडिनोकार्सिनोमा और हमारे पास कौन सा है? स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, सही है। और जो यूनाइटेड स्टेट है उसके अंदर कौन सा मतलब मोस्ट कॉमन? गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है वो कॉमन है। अच्छा, और ये रिज़ल्ट कर सकता है बैरेट एसोफेगस के अंदर, जो कि वो लीड करेगा फिर हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर एक्यूट गैस्ट्राइटिस फॉर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या है कि वो डेली जो है हमारे पास एनसिड्स ड्रग्स ले रहा है, मेडिकेशन ले रहा है डेली। तो ये एक रिस्क फैक्टर है हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर एच पैलोरी इन्फेक्शन हमारे पास रिस्क फैक्टर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर द स्टोमिक कैंसर। स्टोमिक कैंसर के अंदर कौन से हैं? तो इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट है एच पैलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, टोबैको स्मोकिंग हो सकती है, सही है, और हाई कुक्ड फूड हो सकती हैं, हाई कुक्ड फूड्स हो सकती हैं। अच्छा, और हमारे पास कौन सा है? एक क्लोरेडिया इसको क्या कहते हैं? एब्सेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, फिफ्थ जो है हमारे पास कौन सा है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एच पैलोरी, टोबैको स्मोकिंग, हाई कुक्ड फूड्स और एक क्लोरेडिया और हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ये 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं स्टोमिक कैंसर में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर 3 कॉमन स्टोमिक कैंसर मेटास्टेसिस। इसके अंदर एक है हमारे पास विचू नोड, दूसरा है हमारे पास क्रूकिन,
बिर्ग ट्यूमर, ये बताता हूँ ये फिर कैसे मतलब मेटास्टाइज हो जाते हैं। अच्छा, थर्ड जो है हमारे पास कौन सा है, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, जोसेफ नोड्यूल। ये जो हमारे पास विचूस नोड है, ये एमसीक्यूज आता होता है कि इन्वॉल्व करता है हमारे पास लेफ्ट सुप्रा क्लेविक्यूलर नोड पे, नोड पे एमसीक्यूज आता है। अच्छा, क्रूकिनबर्ग ट्यूमर के अंदर क्या है, ये मेटास्टासिस हो जाती है, मेटास्टासिस टू ओवरीज में, ये क्रूकिनबर्ग ट्यूमर है। सिस्टर मैरी जोसेफ के अंदर क्या क्या है, ये जो है हमारे पास सबक्यूटेनियस पेरी एम्बोलिकल मेटास्टासिस हो जाती है, सबक्यूटेनियस पेरी एम्बोलिकल मेटास्टेसिस, ये हो गया। फिर से देख लें कि विचू नोड जो है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड पे मेटास्टाइज करेगा, और क्रूकिनबर्ग ट्यूमर जो है वो मेटास्टाइज करेगा कहाँ पे, ओवरीज पे। और सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल जो है हमारे पास सबक्यूटेनियस पेरी एम्बोलिकल मेटास्टेसिस करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने पेन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर देखना है, मील्स के साथ बढ़ता है कि कम होता है। फिर हमने ड्यूरिनल अल्सर को देखना है कि मील के साथ बढ़ता है कि कम होता है। जो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है उसके अंदर जो है मील के साथ पेन बढ़ेगा, और जो हमारे पास ड्यूरिनल अल्सर है मील के साथ पेन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द 5 सिम्टम्स कॉमन टू ऑल मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। डायरिया, स्टिएटोरिया, स्टोरिया, वेट लॉस, vitamin and mineral deficiencies। हमारे पास ये स्टिएटोरिया क्या होता है, इसमें क्या है, पकाने के अंदर एक्सेसिव फैट इन फूड, सही है। डायरिया, स्टिएटोरिया, वेट लॉस, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट है हमारे पास 3 काजेज़ बतानी है पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की, और मेजर सीक्वेंस कौन सा है इसके अंदर। पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की काजेज़ हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, और कौन सी, ऑब्स्ट्रक्टिंग कैंसर। लास्ट है हमारे पास क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, और इसका जो टाइटिस मेजर सीक्वेंस क्या है इसका, डेफिशिएंसी इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कोई बता सकता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से, हमारे पास A, D, E, K, ये जो है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीलिक स्प्रू इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटीबॉडीज टू ग्लाइडिन एंड टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, यार, और एसोसिएट करते हैं स्किन कंडीशन, और इसे क्या कहते हैं, डर्माटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है कि सीलिक स्प्रू के अंदर डर्माटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस स्किन कंडीशन इन्वॉल्व होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे समझो है क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें से भी ऐसे समझे एमसीक्यूज पक्का है। जो क्रोन डिजीज़ है एसोसिएट करता है कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। इसमें हमने देखना है अल्सरेटिव या क्रोन के अंदर मतलब कोलोरेक्टल कैंसर एसोसिएट कर सकता है, दोनों में कर सकता है। यस।
करेक्टरिस्टिक लीजन्स देखनी है हमने। क्रोन्स डिजीज़ के अंदर कौन सी होंगी? स्किप लीजन्स होंगी। स्किप लीजन्स ऑन कोबल स्टोन मिकोजा मिकोजा। और जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्या करेक्टरिस्टिक लीजन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूअस लीजन्स होंगी। कॉन्टीन्यूअस लीजन्स होंगी ऑन फिब्राइल मिकोजा पे। यार मेरी रेटिंग नहीं अच्छी, और दूसरा मेरे पास पेन भी मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करता टैब के साथ, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है स्पेल ये वो इस तरह। अच्छा इसे मैं मिटा देता हूँ। तो हमारे पास अब देखते हैं एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या है कि ये जो क्रोन्स डिजीज़ है ये ट्रांस म्यूरल होगा, और जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये सब मिकोजा। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखें, मतलब इंटेस्टाइन से हट के, तो ये एसोसिएट कर सकता है क्रोन डिजीज़ अर्थराइटिस के साथ। सही है। रिदमा नोडोसम के साथ, एफ्थस अल्सर, और हमारे पास किडनी स्टोन्स। ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस हैं क्रोहन डिजीज़ के अंदर। और अल्सरेटिव के अंदर कौन सी आएंगी? अल्सरेटिव के अंदर हमारे पास जो है एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और पायोडर्मा गैंग्रीनोसम प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस और यूवाइटिस। ये पक्के एमसीक्यूज हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रैनुलोमास के अल्सरेटिव क्रोहन डिजीज़ के साथ ग्रैनुलोमा होगा। यस। और जो हमारे पास अल्सरेटिव है इसमें ग्रैनुलोमा नहीं होगा। लोकेशन ऑफ अल्सर देखें क्रोहन डिजीज़ के अंदर, तो ये जो हमारी लोकेशन है इसमें क्रोहन डिजीज़ में, ये मतलब किसी भी जीआई ट्रैक्ट पे हो सकता है यार। एनी जीआई ट्रैक्ट पार्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो अल्सरेटिव है ये सिर्फ कॉलन पे होगा, ये याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट जो है रेक्टल इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें। जो हमारे पास क्रोन डिजीज़ है इसके अंदर रेक्टल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जबकि जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसके अंदर रेक्टल इन्वॉल्वमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज़ मैकबर्नी पॉइंट यूज टू डायग्नोस अपेंडिसाइटिस। तो इसमें जो है, एक मिनट में यार मुझे डायग्राम आती तो नहीं है सही से बनानी। ये जो है हमारे पास सपोज यार ये एम्बोलिकस हो गया, सही। तो यहाँ से एक पॉइंट है, ये एम्बोलिकस है हमारा, और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, और ये पे यहाँ पे क्या है, हमारी एलियक स्पाइन है, इंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन। तो यहाँ पे जो एक डिस्टेंस बन रहा है लाइक एम्बोलिकस से लेकर इंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन ऑन द राइट साइड पर जो बन रहा है डिस्टेंस 1/3, इसे हम मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। अगर इस पॉइंट पे पेन हुआ तो ये अपेंडिसाइटिस कहलाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप गूगल से देख लें, तो ये क्लियर आपको नज़र आ जाएगा। जो हमारे पास एम्बोलिकस, फिर यहाँ पे जो है एलियक क्रेस्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे जो आपको क्लियर साफ नज़र आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ओल्डर मैन प्रेजेंट विद अ सब एक्यूट ऑनसेट ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। ही हैज़ अ फीवर, ही रिपोर्ट्स टिपिकल अमेरिकन डाइट विदाउट मच फाइबर
व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, सही है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, सही हो गया। तो उसे पेन है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे, और फीवर है, और रिपोर्ट्स है अमेरिकन डाइट विदाउट मच फाइबर, वो फाइबर नहीं ले रहा, उसकी डाइट ऐसी है। तो ये जो है फीवर और जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाए ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर, तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन है डायवर्टिकुलाइटिस की, डायवर्टिकुलाइटिस की। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस करना है फॉल्स डायवर्टिकुलम के अंदर और ट्रू डायवर्टिकुलम के अंदर। फॉल्स डायवर्टिकुलम क्या है, ये जो है ओनली मिकोजा एंड सब मिकोजा फॉर्म पाउच। मिकोजा और जो सब मिकोजा है पाउच बनाती हैं, ये फॉल्स डायवर्टिकुलम है। लेकिन ट्रू डायवर्टिकुलम के अंदर क्या होता है, ऑल 3 गट वॉल लेयर्स फॉर्म पाउच, मतलब कि जो फॉल्स डायवर्टिकुलम है इसके अंदर मिकोजा और सब मिकोजा पाउच बनाएंगी, लेकिन जो ट्रू है ये ऑल 3 गट वॉल लेयर्स बनाएंगी इसका पाउच। नेक्स्ट है हमारे पास यार कि व्हेन अ पोर्शन ऑफ द बाउल ट्विस्ट अराउंड इट्स मेजेंट्री, इसमें क्या आएगा, हमारे पास आएगा वुल्वस, वुल्वुलस, वुल्वुलस, सही है। और जो है अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द वन बाउल टेलीस्कोप्स इनटू मोर डिस्टल सेगमेंट्स बने होंगे उसके, तो ये हमारे पास होता है इनटू सस्पेंशन होता है। ये हमारे पास ये मेजेंट्री क्या होता है, मेजेंट्री जो है ये एक फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, जो कि कनेक्ट करती है किसको, इंटेस्टाइन को, किस चीज़ के साथ, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन के। ये होता है हमारे पास मेसेंट्री। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के साथ, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ और प्रीमेच्योर न्यूनेट्स देखने। तो जो डाउन सिंड्रोम है इसके अंदर जो है हमारे पास हिर्श स्प्रंग डिजीज़, प्लस जो है हमारे पास कौन सी हो सकती है, हमारे पास हो सकती है ड्यूडिनल एट्रेसिया, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कौन सा है हमारे पास एसोसिएट होता है मिकोनियम एलियस। और जो हमारे पास प्रीमेच्योर न्यूनेट्स के अंदर है वो मोर कॉमन, उसमें क्या होता है नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकुलाइटिस, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू एक्यूट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्यूट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को कौन सी कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकती हैं, वो हमारे पास है एडहियंस। ओके हो गया। नेक्स्ट है कि व्हाट आर 3 फीचर्स ऑफ कोलोनिक पोलिप आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। एक तो हमारे पास लार्जर साइज, विलस हिस्टोलॉजी, थर्ड कौन सा है हमारे पास एपिथेलियल डिस्प्लाजिया, ये 3 फीचर हैं जो क्लोनिक पोलिप को एसोसिएट करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी की तरफ। लार्जर साइज होगा, विलस हिस्टोलॉजी होगी और एपिथेलियल डिस्प्लाजिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल केस के
55-year-old woman present with a colicky pain, रिजल्ट फीकल अक्लर्ड, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है, कोलोनोस्कोपी रिवील्स करती है लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पोलिप्स इन द कॉलन एंड द रेक्टम। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है इसका? फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिप्सिस, ये मोस्ट कॉमन लगेगा। अगर वो कहता है व्हाट इफ़ द पेशेंट आल्सो हैव ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा है तो ये हमारे पास गार्डनर सिंड्रोम है, गार्डनर सिंड्रोम। फिर कहता है कि व्हाट इफ इंस्टेड शी हैज़ अ ग्लायोमा, अगर ग्लायोमा हुआ तो उसे फिर क्या हो सकता है हमारे पास? ये टुर्कट सिंड्रोम है, टुर्कट सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज़। तो इसके अंदर जो है हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो काज कर सकता है हेमेटोमेसिस, एसोफेजियल वेरिसिस जिसमें होगा एसोफेजियल वेरिसिस, और हमारे पास जो है मेलिना हो सकता है, मेलिना पेप्टिक अल्सर के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास हो सकता है कैपेट मेडूसा, कैपेट मेडूसा, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, और क्या हो सकता है हमारे पास? गैस्ट्रोपैथी हो सकती है, गैस्ट्रोपैथी, गैनिकोमेस्टिया भी हो सकता है, गैनिकोमेस्टिया भी हो सकता है, जॉन्डिस, टेस्टिकुलर एट्रोफी भी हो सकती है। ये बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हैं इसके। स्पाइडर नेवी भी हो सकता है, और हमारे पास एनीमिया भी हो, ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, और एंकल एडीमा भी हो सकता है लिवर डिजीज़ के अंदर। तो ये आप ये याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर AST लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? ग्रेटर देन होगा। और जो हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस है उसके अंदर हमारे पास AST लेवल क्या है? लेस देन होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये टेबल है कि मैच करना है इसको लिवर डिजीज़ विद इट्स नोटेबल करेक्टरिस्टिक्स के साथ। जो हमारे पास अल्फ़ा, एक मिनट मैं पहले ये लिख लेता हूँ सारे। एक है हमारे पास 1 के साथ ये मिल रहा है, B जो है हमारे पास 7 के साथ मिल रहा है, C जो है हमारे पास 5 के साथ मिल रहा है, और जो D है वो 3 के साथ, और जो E है वो 4 के साथ, और जो F है 6 के साथ, और G जो है हमारे पास किसके साथ? 2 के साथ मिल रहा है। अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है वो काज करती है पैन एसिनार। जो हमारे पास अल्कोहलिक सिरोसिस है ये हमारे साथ श्रिंकिंग लिवर विद इरेगुलर सरफेस के साथ मैच हो रहा है। अच्छा, जो हमारे पास अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है ये हमारे पास मेलरी बॉडीज़ के साथ मैच हो रहा है। और जो हमारे पास बर्ड केयरी सिंड्रोम है ये हमारे ड्यू टू ओक्लाइजन ऑफ इंफीरियर वेना केवा और हेपेटिक वेन्स के साथ मैच कर रहा है। और जो हेपेटिक स्टीयटोसिस है ये जो है हमारे फैटी चेंजेस इन द मैक्रोवेजिकल्स रिवर्सिबल में मैच हो रहा है। फिर जो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है ये मैच कर रहा है प्राइमरी मैलिग्नेंट लीवर ट्यूमर इन अडल्ट्स के साथ। और जो लास्ट है नटमेग, ये कॉमन काज है इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, हमने कंपेयर करना है हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनीमियास को। एक तो है हमारे पास क्रिगलर नेगर सिंड्रोम, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम और गिलबर्ट सिंड्रोम। इसमें पहले देखनी है इम्पेयरमेंट। क्रिगलर नेगर सिंड्रोम के अंदर क्या है? जो ये हमारे पास है बिली रूबिन जो है कॉन्जुगेशन, ये इम्पेयरमेंट है इसके अंदर। और जो हमारे पास दूसरा है डूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इसके अंदर बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन एक्सक्रीशन पे इम्पेयरमेंट है। बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन एक्सक्रीशन पे क्या है? इम्पेयरमेंट है। और जो गिलबर्ट सिंड्रोम है इसके अंदर क्या है? बिलीरुबिन अपटेक पर इम्पेयरमेंट हो रही है, बिलीरुबिन अपटेक पे इम्पेयरमेंट हो रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें प्रोग्नोसिस की बात करें इन तीनों में,
तो जो हमारे पास क्रिगलर नेजर सिंड्रोम है, इसके अंदर प्रोग्नोसिस जो है फैटल होता है विद इन फ्यू ईयर्स, फैटल होता है विद इन फ्यू ईयर्स। इसका ये डायग्नोसिस हो गया। और जो हमारे पास डूबिन जॉनसन है, इसके अंदर क्या है, ये बिनाइन डिजीज़ है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम है, ये भी बिनाइन डिजीज़ है। जो हमारे पास क्रिगलर नेजर सिंड्रोम है, इसके अंदर फैटल है विद इन फ्यू ईयर्स के अंदर। और जो डूबिन जॉनसन और जो गिलबर्ट सिंड्रोम है, इसके अंदर ये क्या है, सिर्फ बिनाइन डिजीज़ है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सिम्टम्स की बात करें इनके अंदर, तो सिम्टम्स कौन से हैं। जो हमारे पास क्रिगलर नेजर सिंड्रोम है, इसके अंदर जॉन्डिस हो सकती है, जॉन्डिस। और हमारे पास किर्निक टेरिस। और जो डूबिन जॉनसन सिंड्रोम है, इसके अंदर सिर्फ जॉन्डिस होगी। और जो हमारे पास गिलबर्ट है, इसके अंदर भी जॉन्डिस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मॉलिक्यूल अकोमुलेट्स टू काज विल्सन डिजीज़। जो हमें विल्सन डिजीज़ जो है काज कराता है, वो हमारे पास होता है कॉपर। अच्छा, फिर कहता है व्हाट मॉलिक्यूल इज़ नॉट मेड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस अकोमुलेशन। कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, हमारे पास सीरोप्लाज्मिन ये नहीं बनेगी। अच्छा, फिर कहता है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, पेनिसिलामाइन ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया। काज क्या है, कॉपर। और कौन सा मॉलिक्यूल जो है नहीं बनेगा इसके अकोमुलेशन होने से, सीरोप्लाज्माइन। और जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, पेनिसिलामाइन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द काज ऑफ ब्रोन्स डायबिटीज़। इसके अंदर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाती है ऑफ हीमोसिड्रोसिन की स्किन के अंदर, स्किन के अंदर डिपोजिशन हो जाएगी हीमोसिड्रोसिन की, जो कि काज करा देती है क्या, ब्रोन्स डायबिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट फॉर एक्स्ट्रा हेपेटिक काजेज ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके अंदर कौन सी, गाल स्टोन्स, बाइलरी स्ट्रिक्चर्स, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, और कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाटिक हेड, गाल स्टोन्स, बाइलरी स्ट्रिक्चर, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियाटिक हेड। ये हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक काजेज हैं बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट टू इंट्रा हेपेटिक। वो थी एक्स्ट्रा हेपेटिक, ये है इंट्रा हेपेटिक काजेज ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके अंदर एक तो हमारे पास कौन सी है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। दूसरी कौन सी है हमारे पास, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, ये इंट्राहेपेटिक काजेज हैं बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास के मैच द टर्म विथ इट्स डेफिनेशन। कोलेंजाइटिस जो है वो हमारे पास होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट सिस्टम। और जो हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस होता है, ये हमारा होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। और जो कोलीलिथियासिस होता है, ये गाल स्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन से एंजाइम एलिवेटेड होते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, अमाइलेज और लाइपेज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास
एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एंड पेंक्रियाटाइटिक एडिनोकार्सिनोमा शेयर टू सिम्टम्स। इसके अंदर कौन सा है? एक तो हमारे पास एनोरेक्सिया और दूसरा जो है हमारे पास एब्डोमिनल पेन। अच्छा, तो इनके अंदर दो मैनर्स भी कौन से हैं? एक तो हमारे पास जो पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा होता है ना, ये क्या होता है? एसोसिएट होता है किसके साथ? हमारे जो माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिब्रिलेटिस के साथ क्या है? एसोसिएट होता है। और इसमें क्या है कि जो मैनवर है इसके अंदर पॉजिटिव कोर वाइजर साइन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है वो पैल्पेबल होती है और नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर होती है। नेक्स्ट जो है हमारी फार्माकोलॉजी है। पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट द मोस्ट कॉमन हिस्टामिन ब्लॉकर्स फॉर द जीआई ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हमारे पास एक तो है सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन और नीजाटिडीन। ये मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती हैं हिस्टामिन ब्लॉकर्स। फिर बोलता है कि विच हिस्टामिन रिसेप्टर डू दे अफेक्ट। तो जो हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, H1, H2, H3, H4। तो यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है H2 है। तो H1 जो है ये जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है H1। H2 जो है ये गैस्ट्रिक एसिड रेगुलेशन के लिए होता है। और जो हमारे पास H3 होता है ये किस चीज़ के लिए होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज मॉड्यूलेशन के लिए होता है। और जो हमारे पास H4 है ये इम्यून सिस्टम फंक्शंस के लिए होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि व्हाट आर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, व्हाई आर दे सच इफ़ेक्टिव ड्रग्स। तो इसमें जो है हमारे पास जो है ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल और पेंटोप्राजोल। कौन कौन से हैं? ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एस्मोप्राजोल और पेंटोप्राजोल। और ये इफ़ेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है डायरेक्टली एक्ट करते हैं किस पे? डायरेक्टली एक्ट करते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पे। ये इसलिए इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट करेंगे? हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज़ मीसोप्रोस्टोल मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज जीआई एजेंट। तो इसके अंदर क्या है? ये प्रिवेंट करता है, हमने कहा था कि जो हमारे पास डेली एनसिड्स यूज़ करती हैं वो पेप्टिक अल्सर काज करा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा एनसिड पेप्टिक अल्सर्स को जो हमारे पास मीसोप्रोस्टोल है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है जीआई एजेंट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल एंटासिड्स। तो इसमें जो हमारे पास हाइपोकैलीमिया, इसमें क्या है? कैलीमिया, जो पोटाशियम लेवल है वो डिक्रीज़ करा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन्फ्लेक्सीमैब इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट टारगेट विच मॉलिक्यूल। जो यहाँ पे ये कौन से मॉलिक्यूल पे टारगेट करेगी? हमारे पास TNF पे। और इसका मेजर कंसर्न क्या है रिलेटिंग टू इट्स यूज़? तो ये जो है रीएक्टिवेट कर देगी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट पावरफुल मेडिसिन इज़ यूज टू कंट्रोल वोमिटिंग एंड नोजिया आफ्टर सर्जरी। के बाद जो है हमारे पास नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन जो है पावरफुल होती है? वो हमारे पास होती है ओंडेनसिट्रोन। फिर है कि व्हाट रिसेप्टर डज इट टारगेट। तो ये कौन से रिसेप्टर पे? ये हमारे पास H5HT3 पे क्या है? टारगेट करेगी। और ये किसकी टाइप है? हमारे पास सीरोटोनिन रिसेप्टर की एक टाइप है। लास्ट है हमारे पास कि व्हाट ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए कौन सी हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं? वो हमारे पास है मेटोक्लोप्रामाइड।
फिर कहता है इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट मतलब किस चीज़ का डर होता है, तो वो हमारे पास होता है पार्किंसन के अंदर जो है ये एडवर्स इफेक्ट है। अगर पेशेंट है पार्किंसन का तो हम ये उसमें अवॉइड करते होते हैं, उसको ये मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये D2 एंटागोनिस्ट है, दैट्स वाई।